हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से बात करेंगे हम मनीषा, सचिन और नेहा के कि दोस्त ना करे दुश्मन ने वो काम किया है ना। या फिर बोला जाए कि कभी सहेली कभी सौतन, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाए, है ना। कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो बहुत जल्दी फूटता है। तो वही शायद यहाँ पर हो रहा है कि पाप का जो घड़ा है ना वो भर चुका है पूरा अच्छे से, तो वो अब फूट रहा है। बस हल्की सी एक इतनी सी गुंजाइश है सिर्फ मनीषा के बोलने की। जिस टाइम पर मनीषा बोलने पे आई, समझो सारा का सारे हर क्रिएटर ने अपना चिट्ठा खोल देना है कि उनके साथ क्या क्या किया गया है जगत दीदी ने। जो जगत दीदी देती हैं लोगों को आशीर्वाद, लोग लेते हैं उनसे आशीर्वाद, है ना। औरतें लेती हैं उनसे आशीर्वाद, क्या वो ऐसी निकलेंगी। इतनी जिनको आयरन लेडी का खिताब दिया गया था कि ये आयरन लेडी हैं, तो क्या वो आयरन लेडी ऐसी निकल गई। और क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों का सुमित की फैमिली पर और दीदी जी और जीजा जी की एंगेजमेंट पर, उनके रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों का, क्या आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और एक वो सचिन भैया, वो तो घर छोड़कर ही भाग गए हैं, है ना यार। मतलब हम लोग सोचते हैं कि जब वो आईसीयू में एडमिट हुए थे ना, कि आईसीयू में एडमिट हुए हैं, तबीयत ख़राब है, ये है वो है, कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ खा ली थी, अपनी जान देने की कोशिश की थी उन्होंने। किसके लिए? क्योंकि नेहा दीदी की एंगेजमेंट हो गई थी, तो उनसे वो दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया पदार्थ जिसकी वजह से उनको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। तो भैया जी, क्या आप छोटे बच्चे हैं? आप एक बच्चे की माँ को नहीं छोड़ रहे और अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं। उस बीवी की गलती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा इन सब चीज़ों का। लेकिन थैंक गॉड कि उनके ससुराल वाले, मनीषा के ससुराल वाले उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन यहाँ सब क्रिएटर हाथ धोकर तैयार बैठे हैं। जैसे ही मनीषा ने अपनी थोड़ी सी हिंट दिया लोगों को, वहीं सब क्रिएटर बोल खोलने वाले हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है इन सब में। और अब सब लोग चौकन्ने हो गए हैं, कान आँख सब खुल गए हैं, तैयार है, बस जरा सी चिंगारी की देर है और आग लगने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो जो मनीषा की सासू माँ हैं वो आ चुकी हैं घर पर, लेकिन उन्होंने भी मनीषा को नहीं दिखाया। अब नहीं दिखाया, मनीषा को चोट लगी है, बोला गया कि मनीषा का सिर फोड़ा गया है, मनीषा के साथ मारपीट हुई है। अगर ये रियल है तो सच में सचिन भैया तुसी तो गए। अगर ये रियल है तो तुसी तो गए, है ना। क्योंकि मम्मी जी के चेहरे से भी साफ झलक रहा था कि वो कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। और साथ में उन्होंने मनीषा को नहीं दिखाया, कहीं से कहीं तक भी मनीषा उस वीडियो में नहीं दिखाई दी उनकी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मनीषा क्यों नहीं दिखाई दे रही है उसमें वीडियो में। लोग मनीषा की एक झलक देखने के लिए परेशान हैं। मनीषा बार बार इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगा रही है, फिर उसको हटा रही है, स्टोरी लगा रही है, फिर हटा रही है। यहाँ तक लिख दिया कि अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरे के आने की गुंजाइश नहीं है ना। मतलब यहाँ पर भाई बहन का जो रिश्ता है ना वो बदनाम हो चुका है। लोग सगे बहन भाई के अलावा जिस पैसे भाई बहन बना लेते हैं ना, उन पर विश्वास नहीं करेंगे आज के बाद। ऐसा माहौल बन गया है यूट्यूब पर, तो बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। लेकिन सृष्टि हो, शांति हो, बहुत सारे हो, कोई भी क्रिएटर हो, सब बिल्कुल ताल में बैठे हैं कि कब अपनी मनीषा थोड़ा सा हिंट दे और सब लोग अपनी जगत दीदी की बात सामने रखे कि जगत दीदी ने क्या क्या किया है किसके साथ। तो दीदी जी बहुत बोलती थी कि मतलब दीदी जी को ना ऐसा बना देता लोगों ने, जैसे देवी नहीं होती हैं कि आओ उनके पैर छुओ, उनको पूजो, उनको आशीर्वाद लो। आजकल तो दीदी जी लाइव में भी सबको आशीर्वाद देने लग गई थी, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। किसी का एग्ज़ाम है, हमें आशीर्वाद दे दीजिए। किसी की शादी होने वाली है, हमें आशीर्वाद दे दीजिए। तो यार लोग इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि किसी क्रिएटर के। ये तो सबने जाहिर कर दिया कि दीदी जी जो है ना हर क्रिएटर के बीच में लड़ाई करवाती हैं। हर क्रिएटर के साथ उनका लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। चुगली आंटी, चुगलखोर आंटी, उनका चुगलखोर दीदी उनका नाम रख देना चाहिए। तो दीदी ने तो कमाल कर ही रखा है। साथ में भैया भी गायब है अपने घर से। अब सोचना ये है कि आखिर सचिन भैया गए कहाँ हैं।
क्या बर्थडे सेलिब्रेट करने दीदी के पास गए हैं? नहीं जा पाएंगे। और दीदी सामने क्यों नहीं आ रही है? अगर दीदी सही हैं तो अपने कैरेक्टर के ऊपर इतनी उंगलियां क्यों उठवा रही हैं? वो क्यों सामने नहीं आ रही हैं? सामने आ जाना चाहिए ना दीदी जी को, अब जवाब देना चाहिए अगर वो सही है तो। लेकिन किस किस का मुंह बंद करेंगी? क्योंकि सारे फ्रेंड सर्किल ने तो बोल दिया है जो सच है। सारा फ्रेंड सर्किल सामने आ गया है, सब मनीषा के साथ हैं। तो पहले से ही सब लोग जानते थे इनका रिलेशन, सचिन और जगत दीदी का जो रिलेशन है वो पहले से जानते थे सब लोग। इसलिए सब धीरे धीरे दूर हट गए हैं। और सब ने बताया कि हम लोग पहले से जानते थे सब कुछ, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, है ना। लेकिन आज उनको चाहिए कि वो बोलें और यही कहना चाहते हैं मनीषा से, मनीषा सामने आओ। कब तक सहन करोगी? कोई और सहन नहीं करती है, तुमने इतना सहन कर लिया अभी, वरना कोई और सहन नहीं करती। अगर हम लोग होते ना तो कभी सहन ना करते सब कुछ, जितना तुम सहन कर रही हो। अब टाइम आ गया है कि खुल के सामने आओ और सबको जवाब दो, ठीक है। डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा यूट्यूब तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि अब तुम्हारे पर उंगली उठा सके। और जहाँ गया है सचिन, पता नहीं सचिन, वो लोग बोलते हैं सचिन पर वशीकरण कर दिया गया है दीदी ने। लगता तो देखो ऐसा ही है कि सचिन का लगता है दिमाग जो है ना उसका काम करना दिमाग ने बंद कर दिया है। वो सब दीदी के इशारों पर नाचता है, जैसे दीदी कहती है वैसे ही सब कुछ करता है। एक दिन इतने जोश में आया सीना चौड़ा करके, मैं तो अब सारी बता दूंगा, मैं तो सारी लाइव बता दूंगा, टेढ़ी मेढ़ी आँख वाली ने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, मुझे बिहारी कहा, मुझे सचिन बिहारी के नाम से नंबर सेव किया। तो भाई किस को मनीष बाबू कहाँ चले गए हैं? सॉरी सचिन बाबू कहाँ चले गए हैं? अच्छा बताओ, मतलब 3 दिन से वो घर बनता घर छोड़ के अपनी वाइफ को छोड़ कर चला गया है ना। आज बर्थडे था उसका, है ना। और तो भाई बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कहाँ, सचिन भैया है कहाँ? मतलब एक वाइफ अपने पति के बर्थडे के इंतजार में बैठी है कि मैं उसका केक काटना है, उसको विश कर रही है ना। और वो क्या क्या सोचा था बर्थडे का, और वो कि घर छोड़ के चले गए, लाइव डिलीट कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। यार सचिन भैया कहाँ सद्बुद्धि चली गई आपकी? इतनी सुंदर वाइफ है आपके पास, है ना। आप कैसे कैसी वर्डिंग का यूज करके चले गए यूट्यूब पर। मुझे तो एक बात का समझ में नहीं आई कि मैं यहाँ से, तो मुझे डाउट कहाँ से हुआ था जब इन्होंने बोला ना कि उनकी जो सगाई है नेहा की, वो नशे की गोली खुआ के कराई थी। आप लोगों को लगता है कि नेहा शादी से खुश नहीं थी, या फिर नेहा की जो सगाई हुई है वो नशे की हालत में हुई है? हमें तो लगता नहीं है। तो वहाँ से मुझे पूरा डाउट हो गया था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। पर ये नहीं पता था कि पूरी दाल काली है, ठीक है। अब पता चला कि पूरी दाल काली है। तभी तो उन्होंने बोला कि ज़बरदस्ती सगाई कराई जा रही है, ज़बरदस्ती शादी की जा रही है। हाय हाय, कितना कोशिश किया आपने, है ना सचिन भैया। अगर इतनी कोशिश अपनी वाइफ के सपोर्ट में खड़े हो करते, अपनी वाइफ को करते शायद इतना सपोर्ट, तो शायद आज आप कहाँ होते, है ना। सब यही चाहते हैं कि आप और मनीषा एक साथ रहो, बाकी सबको भूल जाओ, है ना। तुम्हारी पत्नी ऐसी वाइफ मुश्किल से मिलती है। जो कोई और होती ना इसकी जगह, मनीषा की जगह, तो कब को आपको लात मारकर भगा दिया और छोड़ के चली गई होती, ठीक है। वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर दिया 2 साल से, इसलिए कि आपसे प्यार करती है। तो कम से कम उसके प्यार की कदर करो कि प्यार होता क्या है, उससे सीखो प्यार क्या होता है। ये नहीं होता कि किसी तरफ अट्रैक्शन हो गया तो वो हमारा प्यार हो गया, नहीं। मनीषा से पूछो प्यार क्या होता है, मनीषा बताएगी सच्चा प्यार का मतलब क्या होता है। आप की तरह नहीं किसी पे लट्टू हो गई, शादी करके लाए थे उससे, और वही बचाती आ रही है आपको आज तक। जब वो ना होती ना तो कब का आपको कर दिया होता। पर दीदी जी अभी चुप हैं, दीदी जी कुछ नहीं बोल रही हैं। उनके रिश्ते में भी कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, इसलिए सचिन ने ये सब कुछ किया है कि शायद उनका रिश्ता आपस में टूट जाए, एंगेजमेंट टूट जाए। यही प्लानिंग थी सचिन की। पर देखते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होती हैं, कब आते हैं सचिन भैया घर, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट होता है, वो तो अब उनकी मॉम यानी कि उनकी मनीषा की सासू माँ ही बताएंगी। लेकिन थैंक गॉड कि मनीषा की जो सास ससुर है वो उनके सपोर्ट में है। और ऐसे ही हर सास ससुर को अपनी बहू के सपोर्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा बेटा है तो अगर बेटा गलत है फिर भी अपनी बेटे के सपोर्ट में रहेंगे, नहीं। जो सही है उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए।